हेलो दोस्तों, आज की इस नए वीडियो में आपका स्वागत है। तो मैं अमर सिंह आपको पढ़ा रहा हूँ भौतिक विज्ञान का अंशाल पेपर। इसमें आपकी एक वीडियो अपलोड कर दी गई है और ये दूसरी वीडियो है। तो आप लोग देख सकते हैं, मैंने इसमें आपको एक एक क्वेश्चन का हल कराया है। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग ये देख सकते हैं सभी क्वेश्चन मैंने एक एक क्वेश्चन का हल कराया है। ठीक है, तो आप लोग देख सकते हैं कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं जिसको मैंने नहीं कराया है। और आपको मैं बता दूं, ये आप लोग देख सकते हैं ये 7वां पेपर है। ठीक है, 6 पेपर तक मैंने अपलोड वीडियो पहले ही कर दिया है। तो आज ये 7वें पेपर की ये दूसरी क्लास होने वाली है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए क्वेश्चन आपको दिखाते हैं। आज क्वेश्चन जो शुरू करेंगे वो क्वेश्चन शुरू होगा आपका यहाँ से, देखेंगे। तो आप लोग क्वेश्चन देखेंगे, मैंने आपको यहाँ तक चौथे का खा तक मैंने एक एक क्वेश्चन आपको करा दिया था। तो आज क्वेश्चन कराएंगे आपको चौथे का ग नंबर। ये क्वेश्चन आते हैं 3-3 नंबर के। तो देखिए क्वेश्चन क्या है। दो समांतर तथा सीधे धारावाही चालकों के बीच लगने वाला बल कब आकर्षण तथा प्रतिकर्षण बल होता है और क्यों। ठीक है, तो ये क्वेश्चन देखिए। ये क्वेश्चन मैंने आपको ऑलरेडी पहले ही बता चुका हूँ। अगर आपको नहीं याद तो मैं दिखाता हूँ आपको ये कौन से सेट में पूछा गया था। तो आप अगर देखेंगे 2024 का पहले ही सेट में देखेंगे एफएस में, तो खंड द का, ठीक है, खंड द का 5वें का ग नंबर क्वेश्चन सेम है। ठीक है दोस्तों, एक बार मैं आपको ये क्वेश्चन दिखा दे रहा हूँ, उसके बाद इसका सॉल्यूशन आपको दिखा रहा हूँ। तो आप लोग देख सकते हैं सेट पहला, ठीक है, पहला पेपर है। इसमें आप लोग देखेंगे 5वें का ग नंबर क्वेश्चन। आप लोग ये देखेंगे 5वें का, अगर आप देखें तो ये 5वें का ग नंबर क्वेश्चन सेम था। ठीक है दोस्तों, तो देखिए अनसॉल्व लगाने से यही फायदा होता है कि आपको पता चलता है कौन क्वेश्चन कितनी बार पूछा गया है। ठीक है दोस्तों, तो अनसॉल्व लगाना चाहिए। तो देखिए अब इसका आंसर आपको हम दिखा रहे हैं। तो देख सकते हैं ये इसका सॉल्यूशन है। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले आपको यहाँ पे लिखना होगा, ठीक, कि आप पास पास रखे दो समांतर धारावाही चालक चुंबकीय क्षेत्र की परस्पर क्रिया के कारण एक दूसरे पर बल लगाते हैं। ठीक है, अगर मान लीजिए ये दो तार ही है, ठीक है, अब अगर दोनों में ये धारा प्रवाहित हो रही है तो इसके कारण चुंबकीय क्षेत्र चारों ओर होगा और इसके कारण भी चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र होगा। तो इसके कारण ये इस पर बल लगाएगा और इसके कारण ये इस पर बल लगाएगा। ठीक है, तो एक दूसरे पर क्या करेंगे, बल लगाते हैं। प्रयोगों से स्पष्ट हो जाता है कि जब दो तारों में धारा एक ही दिशा में है, ठीक है, धारा की दिशा समान है, तो वे एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। लेकिन जब धारा की दिशा विपरीत होती है तो वे एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। तो आपको पता चल गया कि ये आकर्षित और प्रतिकर्षित क्यों करते हैं। अब इसका डेरिवेशन आप लोग देखेंगे। तो आप लोग देखेंगे इसका डेरिवेशन, मान लेते हैं कि माना दो समांतर तार ए बी तथा सी डी वायु अथवा निर्वात में एक दूसरे से आर दूरी पर रखे हैं। ठीक है, तो देख सकते हैं माना एक तार ए बी है, दूसरा तार सी डी है। ये एक दूसरे से आर दूरी पर रखे हैं जिसमें प्रवाहित धारा I1 और I2। इसमें प्रवाहित धारा देख सकते हैं I1 है और इसमें I2 है। ठीक, इसमें इसलिए ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा क्योंकि इसे मैंने पहले ही आपको समझाया है। ठीक है, उसके बाद देखिए तार ए बी के कारण सी डी के किसी बिंदु पी पर, ठीक है, किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र, मतलब किसके कारण, ए बी के कारण इस तार के किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र का मान जो होगा B1 बराबर म्यू नॉट अपॉन 2 पाई I अपॉन आर। ठीक है, I1 अपॉन आर। तो ये देखिए इसके पहले तार के कारण इसके किसी बिंदु पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र है। ठीक है, अब देखिए तार सीडी की एल लंबाई मीटर, ठीक है, एल मीटर लंबाई पर बल, ठीक है, इस तार के एल मीटर लंबाई, ठीक है, तो बल इस पर जो होगा एफ बराबर I2। देखिए दूसरे में धारा क्या बह रही I2 और दूसरे पर जो चुंबकीय क्षेत्र लग रहा है पहले के कारण B1, इसकी लंबाई कितनी, एल्बो लगा है। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये देखिए इस तार पर ये जो खींची गई रेखा इस पर लंब है। ठीक है, तो I2B1 एल साइन थीटा ये लंबवत होगा, तो लंबवत का मतलब 90 डिग्री, और 90 का मान यहाँ पे हम रख देंगे। तो देखिए 90 का जैसे ही मान रखते हैं तो 90 का मान 1 होता है। ठीक है,
उसके बाद देखिए I2। अब देखिए B1 का मान यहाँ से ऊपर से रख दिया गया, तो देखिए I2 B1 का मान म्यू नॉट अपॉन 2 पाई I1 अपॉन R, और साथ में क्या है L। ठीक है दोस्तों, अब देखेंगे यहाँ पे कि F बराबर म्यू नॉट अपॉन 2 पाई I1 I2 L अपॉन R। ठीक है, न्यूटन। तो तार सीढ़ी की प्रति मीटर लंबाई पर बल जो होगा, अब ये L जो होगा इसके बटे आ जाएगा। ठीक है, तो आप देख सकते हैं। उसके बाद दाएं हाथ की हथेली के नियमानुसार यदि तार में धारा की दिशाएं समान हो तो आकर्षित बल तथा विपरीत है तो प्रतिकर्षित बल लगेगा। ठीक है, तो देख सकते हैं आप लोग, ये चित्र था और इसका डेरिवेशन, इसको मैंने आपको उस वीडियो में बहुत अच्छे समझा, तो आप लोग उसे देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अब इसके बाद क्वेश्चन देखेंगे अगला। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन क्या है। अनुनादी परिपथ से क्या तात्पर्य है। LCR श्रेणी अनुनादी परिपथ के लिए आवृत्ति तथा प्रतिबंध तथा अनुनाद की स्थिति में आवृत्ति का व्यंजक लिखिए। ठीक है, आप देख सकते हैं क्या पूछा, अनुनादी परिपथ। तो देखिए अनुनादी परिपथ आप ऐसे लिख सकते हैं, जब किसी परिपथ में प्रेरकत्व L की कुंडली, धारिता C तथा प्रतिरोध R श्रेणी क्रम में जुड़े हों तो इस प्रकार के परिपथ को अनुनादी परिपथ कहते हैं। ठीक है, तो आप इसको भी लिख सकते हैं। नहीं, दूसरी परिभाषा आप लोग नोटबुक से लिखेंगे। देख सकते हैं ये अनुनादी परिपथ क्या होता है। तो देखिए वह परिपथ जिसमें L, C तथा R श्रेणी क्रम में जुड़े होते हैं तथा इसमें आरोपित वोल्टेज की आवृत्ति परिपथ की स्वाभाविक आवृत्ति के बराबर होती है, श्रेणी अनुनादी परिपथ कहलाता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको मेन पॉइंट याद रखना है कि LCR किस क्रम में होंगे, श्रेणी क्रम में, और इसका जो आरोपित वोल्टेज की आवृत्ति होगी, ठीक है, आरोपित वोल्टेज की आवृत्ति इनकी जो होगी इनकी स्वाभाविक आवृत्ति के बराबर होगी। ठीक है, तो बस आपको यहाँ पे याद रखना है LCR श्रेणी क्रम में होगा, श्रेणी क्रम में होगा तो इस पर कुछ वोल्टेज की आवृत्ति होगी और यह वोल्टेज की आवृत्ति जो होगी स्वाभाविक, मतलब उसका स्वभाव जितना जितना होगा उसके बराबर होगी। ठीक, तो यही क्या है, श्रेणी अनुनादी परिपथ। उसके बाद देखिए इसमें वोल्टेज व धारा समान कला में होता है। अनुनादी जो परिपथ होता है इसमें धारा समान कला में होते हैं। ठीक है, वोल्टेज और धारा समान कला में होते हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पे इसका निगमन बोला था, तो निगमन आप लोग देखेंगे आवृत्ति के लिए सूत्र। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे एक एक बातें आप समझते चलेंगे। माना किसी परिपथ में प्रेरकत्व L की एक कुंडली, ठीक है, माना किसी परिपथ में प्रेरकत्व L की एक कुंडली, धारिता C का संधारित्र, व एक ओमी प्रतिरोध कैपिटल R को श्रेणी क्रम में जोड़कर एक प्रत्यावर्ती धारा स्रोत V बराबर V नॉट साइन ओमेगा टी, ठीक है, V बराबर V नॉट साइन ओमेगा टी लगाया गया है। ठीक, तो मान लेते हैं, माना एक प्रेरकत्व की कुंडली L, धारिता C तथा प्रतिरोध R को श्रेणी क्रम में जोड़कर प्रत्यावर्ती धारा स्रोत V बराबर V नॉट साइन ओमेगा टी से जोड़ते हैं। अब देखिए ये थी इसकी रचना। उसके बाद आप लोग देखेंगे अतः परिपथ की प्रतिबाधा, जो प्रतिबाधा होती है उसे Z से प्रदर्शित करते हैं और Z बराबर फार्मूला जो होता है ये सूत्र है। ठीक है, Z बराबर फार्मूला होता है रूट में R स्क्वायर प्लस ब्रैकेट में XL माइनस XC। ठीक है, अब आप लोग देखेंगे XL का मान जो होता है ओमेगा L के बराबर होता है, XL का मान जो होता है ओमेगा L के बराबर होता है, और XC का जो मान होता है वह 1/ओमेगा C होता है। ठीक है, क्या होता है 1/ओमेगा C। अब देखिए यहाँ पे आप लोग को कुछ और समझना है। यदि आरोपित प्रत्यावर्ती वोल्टेज तथा परिपथ में बहने वाली धारा के बीच कलांतर फाई हो तो, ठीक है, दोनों के बीच अगर कलांतर फाई है तो tan फाई बराबर XL माइनस XC अपॉन R। ठीक है, XL का मतलब देखिए आप क्या है ओमेगा L, और XC का मतलब जो है यहाँ पे 1/ओमेगा C और बटे में R। ठीक, और परिपथ में धारा जो होगी I बराबर V बटे Z होगी। अब देखिए
यदि एक्सएल बराबर एक्ससी हो तो फाई बराबर 0, अर्थात वी तथा धारा समान कलम में होंगे। ठीक है, समान कलम में होंगे तो अनुनाद की स्थिति आएगी। अनुनाद की स्थिति में क्या होता है, एक्सएल बराबर एक्ससी, एक्सएल बराबर एक्ससी या ओमेगा एल बराबर 1/ओमेगा सी। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे ओमेगा स्क्वायर, ठीक है, यहाँ से आएगा ये एक्सएल बराबर ओमेगा एल और एक्स सी बराबर 1/ओमेगा सी। अब देखिए इसका अगर इधर गुणा करते हैं तो ओमेगा को ओमेगा में करेंगे ओमेगा स्क्वायर, और ये एल का नीचे कर देंगे तो एल सी हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जैसे ही स्क्वायर हटाएंगे इधर रूट लगेगा। ठीक है, इधर क्या लगेगा, रूट लगेगा। तो देखिए यहाँ पे रूट आ गया। अब देखिए ओमेगा बराबर होता है 2 पाई एफ। ठीक है, ओमेगा बराबर जो होता है 2 पाई एफ, तो ये लिख दिए बराबर 1/√में एल सी। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हमें आवृत्ति निकालना है, तो एफ क्या है, आवृत्ति है, तो आवृत्ति एफ बराबर 1/2 पाई√में एल सी। ठीक है, यही श्रेणी अनुनादी परिपथ की अनुनाद आवृत्ति का सूत्र है। तो ये देख सकते हैं डेरिवेशन इतना बड़ा था, इसको आप लोग अच्छे से कर लीजिएगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन आपको दिखाते हैं। तो आप लोग अगला क्वेश्चन देखेंगे, आइंस्टीन का प्रकाश वैद्युत समीकरण लिखिए। ठीक है, आइंस्टीन का प्रकाश वैद्युत समीकरण लिखिए। 0.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कार्य फलन वाली धातु प्लेट पर क्रमशः 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तथा 2.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा वाले फोटॉन आपतित होते हैं। यदि उत्सर्जित फोटो इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम गतिज ऊर्जा क्रमशः k1 और k2 तथा उनके वेग क्रमशः v1 तथा v2 हो, तब k1/k2 तथा v1/v2 के मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो ये क्वेश्चन देखेंगे आप लोग। ये क्वेश्चन क्या है, आप लोग इसको अच्छे से देखेंगे, ये देख सकते हैं। तो देखिए सबसे पहले क्वेश्चन में पूछा था आइंस्टीन का प्रकाश वैद्युत समीकरण लिखना है। ठीक है, तो आइंस्टीन का जो प्रकाश वैद्युत समीकरण का फार्मूला होता है के एक्स बराबर, ठीक है, के एक्स बराबर एच ब्रैकेट में न्यू माइनस न्यू नॉट। ठीक है, एच ब्रैकेट में न्यू माइनस न्यू नॉट। ठीक, ये काइनेटिक एनर्जी है, मतलब गतिज ऊर्जा बराबर हाफ एम बी स्क्वायर होता है, तो इसके बराबर भी हम इसको लिख सकते हैं। तो ये समीकरण है, आप लोग इतना याद रखेंगे। उसके बाद देखिए न्यूमेरिकल क्वेश्चन में बोला था 0.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कार्यफलन, तो कार्यफलन का मान दिया है डब्ल्यू बराबर, ठीक है, डब्ल्यू बराबर 0.5 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, 0.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। उसके बाद देखिए वाली धातु प्लेट पर क्रमशः 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तथा 2.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा वाले फोटॉन की, ठीक है, आपतित होते हैं। तो देखिए यहाँ पे जो E1 है ना, तो यहाँ पे ये फोटॉन की ऊर्जा E1 है, तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, तो इसका जो गतिज ऊर्जा होगा मैक्सिमम जो होगा k1 होगा। ठीक है, इसी प्रकार E2 का मान दिया, E2 का मान ये देख सकते हैं, और इसी प्रकार के मैक्स, ठीक, k2। अब यहाँ पे आप लोग ये समझेंगे कि यहाँ पे एक फार्मूला लगा है। ठीक है, क्या फार्मूला है, आइंस्टीन के समीकरण से, आइंस्टीन का जो समीकरण है E बराबर होता है W/K। ठीक है, E बराबर W/K। तो E का मान जो E1 का मान 1 है, W का मान 0.5 है, और K1 निकालना है। तो K1 बराबर जो आएगा, ठीक है, ये उधर जाएगा माइनस में, तो K1 बराबर आएगा 0.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, 0.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आएगा। उसके बाद अगर आप देखें तो E2 भी इसी प्रकार निकाल लेंगे, E2 बराबर W+K2। ठीक है, W, अब W का जो मान रखना होगा आप वही रखेंगे। तो देख सकते हैं W का मान कितना है, 0.5, तो 0.5 और K2। ठीक है, K2 की जगह कुछ नहीं तो K2 ही रहेगा। E2 का मान 2.5 है। अब देखिए अगर इसमें से घटाते हैं तो ये आ जाता है 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, कितना आ जाता है, 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। उसके बाद देखिए आगे समीकरण 1 और 2, ठीक, समीकरण 1 और 2 में क्या कर दें, भाग कर दें, K1/K2। ठीक, K1/K2 और 0.5
बटे 2। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं Q1 बटे Q2 0.5 गुणे, ठीक है, 5/20, इसको काटेंगे 3। ठीक है, तो यहाँ पे अगर इसको काट देते हैं तो देखिए 5 × 5 = 5 × 20। ठीक है, तो यहाँ पे Q1 और Q2 का अनुपात जो आएगा 1.4। ठीक है, वो सॉरी 1:4 आएगा। तो ये आपका आंसर आएगा एक। उसके बाद देखिए आपसे पूछा V1 बटे V2, क्या पूछा है V1 बटे V2। तो इसके लिए फार्मूला के बराबर होता है mv², के बराबर होता है mv²। तो दोनों जगह क्या कर दें, mv² रख दें। अब देखिए यहाँ से 4 है और यहाँ से अगर आप देखें तो V1 बटे V2, ठीक, V1 बटे V2 ये इधर आ जाएगा। ठीक है, तो 1/4 V2। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे इसका जो अनुपात आएगा वह V1 बटे V2 आएगा बराबर 1/2। ठीक है दोस्तों, तो ये इसे आप लोग अच्छे से लगा लीजिएगा। और यह वीडियो हम यहीं तक रखते हैं, आगे की वीडियो में आपसे हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, जय भारत।